अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद उसके प्यारे हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद लाइक साद एहतराम खतीब शहीर बरादर अजीज़ मुखलिस फिल्ला इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वकास बशीर जलाली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम नात खां शेरी लिसान व शेरी ज़बान जनाब हाफिजुल कारी हाफिज मुसव्वर हुसैन और इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद साकिब मुनीर मुस्तफ़ाई साउंड सिस्टम व दीगर सामीन मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे इस अज़ीमुशान और कसीरुल बरक़ात महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का शर्फ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने के लिए और सुनाने के लिए हाज़री का मौका अता किया। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलअमूम और बरादर अजीज़ कारी मोहम्मद वकास बशीर जलाली साहब व इंतज़ामिया मस्जिद और मुआविनीन की खिदमत में बिलखसूस दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अकीदत के साथ, मेहनत के साथ और खलूस के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद करके हमें ये मौका अता किया कि हम बारगाहे गुलहाए अकीदत और बारगाहे रिसालत माब में गुलहाए अकीदत भी पेश कर सकें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगियों का जायजा भी ले सकें कि हम खुद किस मकाम पे हैं। मैं बारे दिगर आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम कारी साहब का कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तयन हुआ और मैं इस पकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ। खिताब के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का ताल्लुक मकसद मिलाद के साथ है और दूसरे हिस्से का ताल्लुक
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मिलाद के साथ एक हिस्से का ताल्लुक इस सवाल के जवाब के साथ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, और दूसरे का ताल्लुक इस जवाब के साथ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। आज हमारी अक्सरियत ये तो सुन रही है, सुनना चाहती है और सुनती रहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, मगर हम ये भूल चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए हैं। तो इस्लाम में मुनाफिकत की दो किस्में हैं। एक मुनाफिक एतिकादी है और दूसरी निफाक अमली है। निफाक एतिकादी और निफाक अमली है। अगर किसी शख्स का अकीदा खराब हो और वो अपने आप को मुसलमान कहता हो तो ऐसा शख्स अकीदे का मुनाफिक है। और अगर उसका अकीदा सही हो और आमाल खराब हो और अपने आप को वो बंदा भी मुसलमान और मोमिन समझता हो तो ऐसा बंदा अमलों का मुनाफिक होता है। अब मुनाफिकत अकीदे में हो या अमल में हो, बहरहाल एक बीमारी है और बीमारी का इलाज जरूरी है। तो मैं आप हजरात तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हमें कैसा बनाने आए थे और आज हम कैसे बन गए हैं। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारी हर महफिल जिक्र मुस्तफ़ा से ही सजती है। कोई किसी का जिक्र करके महफिल सजाता है तो कोई किसी का, लेकिन सुन्नी जब महफिल सजाते हैं तो जिक्र हबीब से सजाते हैं। हमारी महफिल उस वक्त तक महफिल को रंग चढ़ता ही नहीं है जब तक आमिना के लाल पर दुरूद और सलाम न पढ़ा जाए। हमारी महफिल उस वक्त तक फबती ही नहीं। प्रोग्राम कोई भी हो हमारी महफिल, हमारा कोई प्रोग्राम उस वक्त तक फबता ही नहीं है जब तक जिक्र रसूल की ज़रबे ना लगाई जाए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारे दिलों की, हमारी रूह की ग़िज़ा है। जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, बुलबुल को फूलों के बगैर चैन नहीं आता और परवाने को शम्मा के बगैर सुकून नहीं मिलता, इसी तरह सुन्नी की भी ये मजबूरी है कि उसे जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर चैन नहीं आता। तो आप हजरात के सामने मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद के जो अल्फाज तिलावत किए। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों को याद रखने का कहा है कि मेरी नेमतों का जिक्र किया जाए, मेरी नेमतों को याद रखा जाए। तो साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नतीजा बयान किया कि जो मेरी नेमतों को याद रखते हैं उन्हें मिलता क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि उन्हें फलाह नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है। और उलमाए लुगत के नजदीक दोनों जहानों की कामयाबी पर दलालत करने वाला फलाह से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। यानी जो उसकी नेमतों का जिक्र करते हैं, उसकी नेमतों को याद रखते हैं, वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं कि उनके दोनों जहां संवर जाते हैं। ये दुनिया भी संवर जाती है और अगली दुनिया भी संवर जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हमें कि मेरी नेमतों का जिक्र किया करो, मेरी नेमतों को याद रखा जाए। कहीं उसने जिक्र नेमत का हुक्म दिया, कहीं उसने तहदीस नेमत का हुक्म दिया। एक मकाम पे फरमाया व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमत का चर्चा किया करो, मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। कहीं तहदीस नेमत का हुक्म दिया, कहीं जिक्र नेमत का हुक्म दिया। और एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया
कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। मेरी नेमतें गिनती से बाहर है, अनकाउंटेबल है, गिनती में नहीं आती। व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब सवाल ये है कि जो चीज गिनती में नहीं आती उसका जिक्र कैसे करें? जो चीज काउंट नहीं कर सकते उसका जिक्र कर सकते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो जब ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अल्लाह ने अब हुक्म तो दे दिया है कि मेरी नेमतों को याद रखा जाए, मेरी नेमतों का जिक्र किया जाए, और साथ बता रहा है कि नेमतें गिनती में नहीं आती, गिनती से बाहर हैं, तो सवाल यह है कि फिर उसकी नेमतों का कैसे जिक्र करें? तो जब ऐसी सूरत हाल बन जाए ना, तो फिर जो उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, वो फिर रास्ता तलाश करके देते हैं, मखरज तलाश करते हैं कि अब अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कैसे किया जाए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी थी तो असहाबे रसूल परेशान हो गए। अल्लाह ने आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। तो हजूर ने आयत सहाबियों को सुनाई तो वो परेशान हो गए, रो रो के गिर गए। क्यों? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नामुमकिन काम के करने का हुक्म दे दिया है कि वो कहता है कि मुझसे ऐसे डरो कि डरने का हक अदा हो जाए। डरने का हक तो उसका अदा हो सकता है जिसकी अजमतें अकल में आ जाए कि वो कितना बड़ा है, उसकी ताकतों का हाल क्या है, उसकी कुदरतें कितनी है, उसकी गिरफ्त कैसी है, उसका गजब कैसा है। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो जो है उसकी ताकतों का अंदाजा ही नहीं है, तो वो तो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, और हमारी फिक्र लिमिटेड महदूद है, तो उससे डरने का हक अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए असहाबे रसूल परेशान हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील महबूब के सहाबी परेशान हो गए, एक आयत और ले जा और जाके कह दे महबूब अपने गुलामों को फरमा दे। ये आयत फिर उतरी थी, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, महबूब के सहाबियों परेशान ना हो, और जितनी ताकत है तुम्हारी, जितना डर सकते हो उतना डरो, हम लिख देंगे तुमने डरने का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जितना डर सकते हो उतना तो डरो, तो हम लिख देंगे तुमने हक अदा कर दिया है। तो जब ऐसी सूरत बनी कि परेशानी हुई, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद आयत उतार दी। तो अब चूंकि इमामुल अंबिया दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, अब वही का सिलसिला खत्म हो गया, तो अब उलमा ने देखा कि अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कैसे किया जाए कि रब हुक्म दे रहा है कि मेरी नेमतों को याद रखो, मेरी नेमतों का जिक्र करो, और साथ खबर दे रहा है कि नेमतें गिनती में नहीं आती, इनको शुमार नहीं कर सकते, गिनती में नहीं आ सकती, गिनती से बाहर है। तो अब अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कैसे किया जाए? तो उलमा ने देखा, उलमा ने कहा अब रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे कि कोई ऐसी नेमत तलाश करो सब नेमतों में कि जो अपनी अजमत में, अपने मकाम में, अल्लाह के तकर्रुब में इतनी बड़ी नेमत हो कि करे उस एक नेमत का जिक्र, और अल्लाह लिख दे मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया। तो अब जब तलाश किया तो पता चला कि वो नेमत क्या है, वो नेमत है वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों में जो सबसे बड़ी अता तुम पे कर चुका हूँ वो है वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हर नेमत हजूर के सबब से पैदा हुई है। अगर हजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब का जिक्र करो, मेरे हबीब को याद कर लो, इसका जिक्र कर लो, अल्लाह लिख देगा तुमने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। तो जिस रसूल के जिक्र का बदल
खुदा के जिक्र का बदल बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया महबूब ये नेमतें तो बहुत छोटी चीज हैं, दुनिया की नेमतें, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे ये मकाम दिया है कि जो तेरा जिक्र कर लेगा ना फरिश्ता लिख देगा इसने खुदा का जिक्र कर लिया। तो जिस रसूल के जिक्र का बदल खुदा का जिक्र बन सकता है तो मखलूक के जिक्र का बदल भी बन सकता है। तो इन नेमतों का जिक्र भी अगर बंदा ना करे, खाली रसूल का जिक्र कर ले, तो अल्लाह लिख देता है कि इस बंदे ने तमाम नेमतों का जिक्र कर दिया है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने फरमाया मन ज़ाकरा का ज़ाकरानी, ऐ मेरे हबीब ये दुनिया की नेमतें तो बहुत छोटी चीज हैं, मैंने तुझे ये मकाम दिया है कि जो तेरा जिक्र कर लेगा वो फरिश्ता लिख देगा कि इसने खुदा का जिक्र कर दिया। और ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब तेरी इताअत मेरी इताअत है, तेरी रजा मेरी रजा है, तेरी नाराजगी मेरी नाराजगी है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। तो जिस रसूल का जिक्र खुदा के जिक्र का बदल बन जाए तो मखलूक के जिक्र का बदल भी बन जाता है, बन सकता है। इसलिए ताजदार कायनात के गुलामों हम आका का जिक्र करते हैं ताकि हर नेमत के जिक्र करने का फरीजा अदा हो जाए, हर नेमत का फरीजा अदा हो जाए, क्योंकि हुजूर सबसे बड़ी नेमत है। अब देखें ये हाथ नेमत है ना, हमारे हाथ नेमत है, मगर ये नेमत कब है जब ये यार की इताअत में रहेंगे, हुजूर की गुलामी में रहेंगे। वगरना यही हाथ सूरह यासीन में है, अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत आएगी ना, क़यामत का दिन होगा, तो हम तेरे मुंह पर लगाम डाल देंगे, तेरे मुंह पर लगाम चढ़ा देंगे। होगा क्या? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तेरे हाथ हमसे बोलेंगे, हाथ कलाम करेंगे। वो हाथ, आज तो लोग इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, और अल्लाह फरमाता क़यामत का जब दिन आएगा ना तो हम इनके मुंह पर लगामें डाल देंगे, उस दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी, जबानें बंद हो जाएंगी। होगा क्या? आज तो लोग इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेरों में बैठकर, हवेलियों में और अड्डों पे इस्लाम के खिलाफ, और चैनल्स पे बैठकर एंकर्स और असेंबलियों में बैठकर रब रसूल के गद्दार, और तख्त पर बैठकर मोहम्मद अरबी के बागी आज जो बक बक करते हैं ना, बातें करते हैं इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह कहता है जब क़यामत का दिन आएगा हम इनके मुंह पर लगामें डाल देंगे। और होगा क्या? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ हमसे बोलेंगे कि इन हाथों के साथ क्या क्या करता रहा। हाथ बोलेंगे, वो हाथ जो मुस्तफा के आशिकों पे उठे थे, जो हाथ फैजाबाद धरने में मोहम्मद अरबी के गुलामों पर जुल्म ढाते रहे, वो हाथ बोलेंगे। वो हाथ जो किसी गरीब की इज्जत पर उठे होंगे, जो किसी कमजोर पर उठे होंगे, वो हाथ बोलेंगे। और हमारे ये पांव ये बताएंगे कि किन किन बेगैरती के अड्डों पर चल के जाते रहे हैं। और ये हाथ और पांव हमारे कल हमारे खिलाफ गवाही देकर हमें जहन्नमी बना देंगे। तो हाथ और पांव जो कल हमें जहन्नमी बना दे, क्या वो नेमत है? जिनके सबब तू जहन्नम में जलेगा, क्या ये हाथ और पांव नेमत है? अगर ये हाथ और पांव, अल्लाह ने फरमाया मेरे यार की इताअत के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो, नबी के फरमान के खिलाफ होंगे, तो यही हाथ कल तुझे जहन्नमी बना देंगे और यही पांव तुझे जहन्नमी बना देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यही हाथ अगर मेरे हबीब की इताअत में रहेंगे तो फिर ये तेरे लिए नेमत है, और अगर यार की इताअत के खिलाफ हो तो फिर ये हाथ तेरे दुश्मन है और तेरे ये पांव तेरे लिए दुश्मन बन जाएंगे। तो पता चला कि तेरे जिस्म की हर नेमत तब बनती है जब ये यार की इताअत में रहेगी, हुजूर की गुलामी में रहेंगे, उस वक्त हाथ और पांव नेमत है। वगरना ये हमारे दुश्मन है अगर यार की इताअत से निकल गए।
और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आने वाला है, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, होंगे मेरे उम्मती कलमा मेरा पढ़ेंगे लेकिन शरीयत से इतने दूर हो जाएंगे, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु अम मिनल हलाली अम मिनल हरामी, कि उन्हें परवाह ही नहीं होगी कि हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं। उन्हें परवाह ही नहीं होगी कि आज हमारी फौजों की फौजें अवाम की अक्सरियत वो हराम के रास्ते पर चल रही है कि जिसका देखना हराम है, सुनना हराम है, वहां चलकर जाना हराम है, ऐसा लिबास पहनना हराम है। और यानी एक एक चीज जो ताजदारे कायनात हराम करार दे गए उसमें मर्द भी मुलव्वस है, औरतें भी मुलव्वस है। तो आका ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि मेरी उम्मत परवाह ही नहीं करेगी। और देखें जब रबीउल अव्वल आता है तो हम दीवारों पे लिख देते हैं, लिखवा देते हैं कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। ये गलियां बाजार सजे, ये तो हमारी खुशी है कि हमें हजूर मिल गए, हम खुशी मना रहे हैं, ये तो हम खुश हैं। लेकिन हम ये तो देखें कि हमारे आका की खुशी किस शय में है, हजूर किस शय से खुश होंगे। ये गलियां बाजार चौक सजा दिए, ये तो हम खुश हैं, लेकिन ये तो देखो कि मदीने वाला किससे खुश होगा। आज गलियां बाजार सजाए हैं, सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, ये गलियां बाजार सजाए हम खुश हैं। मदीने से आका की आवाज आ रही है, अरे नदान ये तो गलियां बाजार सजे, तूने सजाए, तू खुश है। अगर मुझे खुश करना चाहता है तो इस रबीउल अव्वल पर अपने चेहरे मेरी सुन्नत से सजा लो। अगर मुझे खुश करना है अपने नबी की सुन्नत चेहरों पर सजा लो। अगर मुझे खुश करना है तो अपनी माओ बहनों बेटियों को सजाओ शरीयत वाले पर्दे से। और अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों को सजाओ नमाजियों से। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो अपने घरों को सजाओ तिलावत कुरान के नूर से। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो अपनी शादियों को सजाओ ताजदारे कायनात के मिलाद की महफिलों से। के शादी जिसकी सुन्नत है, हजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, शादी निकाह करना मेरी सुन्नत है। और सुन्नत पे अमल करना ये इबादत है, सवाब मिलता है। तो हम देखें कि एक घर में शादी हो रही है और हम सवाब कमा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत का सवाब मिलता है सुन्नत पर अमल करना। और एक तरफ इबादत हो रही है और दूसरी तरफ हम साथ गाने चलाकर लानतें भी कमा रहे होते हैं। क्या इबादत के साथ गाने चलते हैं घरों में शादियों पर? ऐसा नहीं है। अगर सुन्नत पर अमल करना है तो इन चीजों से फिर दूर रहना होगा, क्योंकि बाज लोगों की ना जिंदगी में सिर्फ एक यही सुन्नत पूरी होती है और तो किसी सुन्नत की उन्हें तौफीक नहीं ना मिलती, अमल नहीं करते, तो उनकी जिंदगी में एक यही सुन्नत पूरी होती है और उन्होंने इस सुन्नत के इर्द गिर्द भी 10 हराम काम लगा दिए। और शादी से पहले, उस सुन्नत के पूरा होने से पहले पहले सारे घर वाले क्या कमा रहे हैं? लानते कमा रहे हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया सौतानी मलूनानी फिद दुनिया वल आखिरा, रन्नतुन इंदा मुसीबतिन व मिज़मारुन इंदा नगमतिन। 2 आवाजें ऐसी हैं जब दुनिया से जमीन से उठती हैं ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। वो कौन सी हैं? रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करना, रोना वाह वेला करना, और दूसरा खुशी के वक्त ढोल बाजे सुनना, गाने सुनना। हुजूर फरमाते हैं ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। तो आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं कि रबीउल अव्वल में हम अपनी खुशियां तो मनाते हैं और हम भूल जाते हैं कि आका की खुशी किस शय में है। और एक दिन पहले जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो चौक साफ कर दिए जाते हैं, सड़कें गलियां साफ हो जाती हैं, बाजार, इसलिए कि अगले दिन वहां से जुलूस ने गुजरना है। और वो जुलूस किसका गुजरना? हमारा ही गुजरना, हमने खुद गुजरना। तो मदीने से आका की आवाज आ रही है, अरे नदान तूने वो चौक, वो गलियां, वो बाजार तो साफ कर लिए,
जहां से तूने गुजरना था, अभी तक तो वो अपना दिल साफ नहीं कर सका जहां से मैंने गुजरना था। और तू वो गली तो साफ कर चुका, वो गलियां तो साफ कर ली तूने जहां से तूने गुजरना था, और तूने वो घर साफ कर लिए जहां से तूने गुजरना था और तूने रहना था। काश के तू अपनी वो आंखें भी पाक कर लेता जिन्हें मैंने जलवा दिखाना था। तो ये आका की खुशी तलाश करो किस शय में है। हम जिंदगी भर अपनी खुशी देखते रहेंगे, अपने नबी को खुश नहीं करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।